कहानी शुरू होती है एक राज्य में जो हरियाली, संपन्नता और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर था। इस राज्य का नाम था कपिलवस्तु और इसके राजा थे शुद्धोधन। उनके जीवन का एकमात्र सपना था कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, परंतु नियति ने कुछ और ही तय किया था। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो अंततः बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जहां उनकी मां रानी महामाया ने उन्हें जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद ही एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह सुनते ही तय किया कि वे अपने पुत्र को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखेंगे, ताकि वह संसारिक जीवन के मोहपाश में बंधा रहे और संत न बने। सिद्धार्थ को एक भव्य महल में पाला गया। उनका जीवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर था। राजा ने सुनिश्चित किया कि उन्हें दुख, वृद्धावस्था, रोग या मृत्यु जैसे किसी भी पहलू का सामना न करना पड़े। उनकी शादी यशोधरा नाम की एक सुंदर और गुणवान युवती से कर दी गई और जल्द ही उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ के भीतर एक विचित्र बेचैनी थी। उनका मन महल की दीवारों के परे की सच्चाई को जानने के लिए व्याकुल रहता। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनके सारथी चन्ना उन्हें शहर की सैर पर ले गए। वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो धीरे धीरे चल रहा था। एक बीमार व्यक्ति जो कराह रहा था। एक मृत शरीर जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। एक साधु जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि संसार में सुख अस्थायी है और हर व्यक्ति को दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। उन्होंने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु का रूप धारण किया। उनका उद्देश्य था सत्य की खोज और दुखों से मुक्ति का मार्ग। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं के साथ अध्ययन किया। उन्होंने योग, तपस्या और ध्यान की विभिन्न विधियां सीखीं, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, यहां तक कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। परंतु उन्होंने समझा कि आत्मपीड़ा से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक वे ध्यान में बैठे रहे। अंततः उन्होंने अज्ञान और मोह को परास्त किया और ज्ञान प्राप्त किया। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया, जो मानव जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष लोगों को उपदेश देने में बिताए। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग से परे जाकर सभी को अपने साथ जोड़ा। उनके उपदेश सरल थे। अहिंसा और करुणा का पालन करें, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करें, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजें। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार नाशवान हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहो। कहानी की शिक्षा। आज बुद्ध के उपदेश न केवल बौद्ध धर्म का आधार हैं, बल्कि विश्व के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शांति, संतोष और करुणा के माध्यम से हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको बुद्ध से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।